बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 429 और 430 है, और बुखारी शरीफ में तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 745 है, और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 713 है। इस हदीस में सूरज ग्रहण के हवाले से है कि एक मरतबा सूरज ग्रहण लग गया तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ाई, उसके हवाले से है। अन अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातल कुसूफ़ फ़क़ामा फ़अत्वालल क़ियामा सुम्मा रका फ़अत्वाल रुकुआ सुम्मा कामा फ़अत्वाल क़ियामा सुम्मा रका फ़अत्वाल रुकुआ सुम्मा रफ़ा सुम्मा सजदा फ़अत्वाल सुजूदा सुम्मा रफ़ा सुम्मा सजदा फ़अत्वाल सुजूदा सुम्मा कामा फ़अत्वाल क़ियामा सुम्मा रका फ़अत्वाल रुकुआ सुम्मा रफ़ा फ़अत्वाल क़ियामा सुम्मा रका फ़अत्वाल रुकुआ सुम्मा रफ़ा फ़सजदा फ़अत्वाल सुजूदा सुम्मा रफ़ा सुम्मा सजदा फ़अत्वाल सुजूदा सुम्मन सरफ़ा फ़क़ाल क़द दनत मिन्नियल जन्नतु हत्ता लविहतरहतु अलैहा लजिअतुकुम बिकित्वाफ़िम मिन कित्वाफ़िहा व दनत मिन्नियन नारु हत्ता कुल्तु ऐ रब्बी औ अना माहुम फ़इज़िम्राअतुन हसिब्तु अन्नहु क़ाल तहदिशुहा हिर्रतुन कुल्तु मा शानु हाज़िही क़ालू हसिबतहा हत्ता मातत जुअन ला हिया अतअमतहा वला अरसलतहा ताकुलु। क़ाल नाफ़िउन हसिब्तु अन्नहु क़ाल ताकुलु मिन खशीशिल औ खिशाशिल अर्दि। रवाहुल बुखारी। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ़ पढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो उसे भी खूब तवील किया। फिर खड़े हुए तो क़याम को खूब तवील किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो उसे भी खूब तवील किया। फिर अपना सर उठाया और सजदा किया, फिर उस सजदे को भी खूब तवील किया। फिर अपना सर उठाया और दोबारा सजदा किया, फिर उस सजदे को भी खूब तवील किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर क़याम किया और इस क़याम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तवील किया। फिर रुकू किया तो इस रुकू को भी लंबा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और क़याम किया और इसको भी खूब लंबा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा रुकू किया और उसको भी बहुत लंबा किया। फिर आपने सर उठाया और फिर सजदे में गए और इस सजदे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तवील किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और दोबारा सजदा किया और इस दूसरे सजदे को भी बहुत तवील किया। फिर नमाज से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मेरे करीब हो चुकी थी और अगर मैं जुर्रत करता तो उसमें से उसके खोशों में से एक खोशा तुम्हारे पास ले आता। और फिर फरमाया कि दोज़ख को मेरे करीब इतना करीब कर दिया गया और दोज़ख मेरे करीब हो गई तो मैंने कहा कि ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, यानी ए मेरे रब, क्या मैं उनमें से उनके साथ रखा जाऊंगा, यानी जहन्नम वालों के साथ रखा जाऊंगा। इतने में एक औरत मैंने देखी जिसे जहन्नम के अंदर बिल्ली पंजे मार रही थी और उसको नोच रही थी। मैंने पूछा कि इस औरत का क्या कसूर है, तो फरिश्तों ने बताया कि इस औरत ने बिल्ली को बांध रखा था और उसको भूखा रखा और वो मर गई, और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद कुछ खा लेती और ना ही उसे कुछ यानी खाने के लिए दिया ताकि वो यानी अगर खुला छोड़ देती तो वह हशरातुल अर्द में से कुछ अपना पेट शेट भर लेती। तो इस तरीके से इस हदीस के आखिर में
जहन्नम का तस्करा है और उसमें एक औरत को अजाब का तस्करा है जिसने बिल्ली को भूखा रखा था। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब तो कायम किया है, लेकिन इस बाब का उन्वान कोई नहीं कायम किया। तो अगर किसी जगह पर बुखारी शरीफ में इस तरीके से कोई हदीस आ जाए जिसके ऊपर बाब तो लिखा हो लेकिन उन्वान न लिखा हो, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उससे मतलब ये होता है कि इस हदीस की जो यानी ताल्लुक है पिछले बाब की अहादीस के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। मसलन पिछले बाब की हदीस के अंदर था कि तकबीर तहरीमा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकूत करते थे और वहाँ पर दुआएं करते थे, अदिया मासूरा पढ़ते थे और फिर उसके बाद किरात शुरू करते थे। तो यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुनाजात का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जहन्नम करीब की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, क्या तूने मुझे इन लोगों के साथ रखना है, जहन्नम वालों के साथ। तो यानी इस बाब का भी उस बाब के साथ एक ताल्लुक ये बनता है। इस तरीके से अगर कोई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब के अंदर बाब बनाए तो इसको बाब फिल बाब कहते हैं, यानी मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में इसको बाब फिल बाब कहते हैं। इस हदीस में अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सलातुल कुसूफ का तस्करा किया है कि चांद गिरन हो गया था और ये सूरज गिरन हो गया था और सूरज गिरन में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और उसी दिन इत्तेफाक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था। तो लोगों को ये वहम व गुमान हुआ कि शायद इब्राहीम की मौत की वजह से यानी ये सूरज गिरन हो गया और सूरज की रोशनी मदम पड़ गई है। तो उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ाई जिसका यहाँ पर तस्करा है सलातुल कुसूफ का, जो आसमा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील नमाज पढ़ाई और नमाज से फ़ारिग होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वहम को, लोगों के वहम को दूर कर दिया और ये बताया कि ये सूरज गिरन या चांद गिरन जो है इसका ताल्लुक किसी की हयात और ममात के साथ नहीं है, बल्कि ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। जब अल्लाह चाहता है इनको नूर अता फरमाता है और जब चाहता है तो इनको बेनूर कर देता है। तो इस तरीके से जो है ना कहा कि ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और कहा कि जब तुम्हें सूरज गिरन या चांद गिरन से वास्ता पड़े तो तुम अल्लाह को कसरत के साथ याद किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो और कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया करो। सूरज गिरन का मतलब यह है कि चूँकि सूरज की अपनी रोशनी होती है तो वो ज़मीन तक आती है, तो जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक आने में मदम पड़ जाती है। या बसा औकात जो है ना आधे चांद गिरन होता है और बसा औकात ये होता है कि मुकम्मल चांद सूरज गिरन हो जाता है। तो ये सूरज गिरन जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, तो यहाँ पिछले अरसे में 20-25 साल पहले एक बहुत बड़ा सूरज गिरन हुआ और जिसमें बिल्कुल जो है ना अंधेरा हो गया था। तो इस तरीके से यानी हो सकता है। तो ये सूरज गिरन जो है ना इस तरीके से हो जाता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाता है। जबकि चांद गिरन जो है ना ज़ाहिर है चांद रात को सूरज से रोशनी लेता है तो सूरज जो है ना चांद चमकता है वहाँ पे। तो जब चांद और सूरज के दरमियान में ज़मीन आ जाए तो चांद गिरन हो जाता है। उसके लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसको सलातुल खुसूफ कहते हैं। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरीके से हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये बताया कि उसमें बताना ये मकसूद था कि जिस तरीके से सूरज बेनूर हो जाता है और कभी कभी चांद बेनूर हो जाता है, तो अगर दुनिया में इंसान अपने गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे तो अगर अल्लाह सूरज और चांद से जो है ना उनकी रोशनी को सल्ब कर सकता है और वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसी तरीके से इंसानों के नूर बसीरत और बसारत को भी अल्लाह ताला जो इंसानों को अता फरमाया हुआ है, तो अगर इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, दुनिया में इंसानों के ऊपर जुल्म करने लगेंगे, तो अल्लाह उनके नूर बसीरत और बसारत को भी सल्ब कर सकता है। मुहद्दिसीन और फुक़हा ने यहाँ पर लिखा है कि अगर सूरज गिरन हो जाए या चांद गिरन हो जाए, तो सूरज गिरन के लिए मुहद्दिसीन ने ये लिखा है और फुक़हा ने लिखा है कि उसको खुली ज़मीन पर किसी जगह पर खुली जगह पर जाके दिन के वक्त नमाज को बाजमात अदा किया जाए या मस्जिद में अदा किया जाए, बाजमात नमाज अदा किया जाए। लेकिन ये दिन की नमाज जो है ये सिर्री नमाज होगी, इसको जहरन नहीं पढ़ा जाएगा। और फुक़हा ने बाज़ ने ये भी लिखा है कि इसके आखिर में खुतबा भी दिया जाएगा। जिस तरीके से ईद के मौके पे नमाज पढ़ी जाती है और उसके बाद खुतबा होता है, तो कहा यहाँ पर भी जो है ना 2 रकत पढ़े जाएंगे और उसके बाद खुतबा जो है ना जैसे खुतबा जुमा होता है, खुतबा ईदैन होता है, तो इस तरीके से नमाज के बाद खुतबा भी दिया जाएगा। अलबत्ता चांद गिरन के बारे में मुहद्दिसीन और फुक़हा ने ये लिखा है कि इस नमाज को जो है ना इनफरादी तौर पर पढ़ा जाएगा
और अगर इसको बाजमात नवाफिल की सूरत में पढ़ा जाए तो इसको जहरन पढ़ा जाएगा और इसके आखिर में खुतबा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इसमें बुनियादी बात यह है कि चांद गिरन हो या सूरज गिरन हो। सूरज गिरन हो तो उसको सलातुल कुसूफ कहेंगे, और अगर चांद गिरन हो तो उसको सलातुल खुसूफ कहेंगे। तो दोनों नमाजों के अंदर जो है ना 2-2 रकत है और इस नमाज को तवील करके पढ़ा जाएगा। सही बुखारी की इस हदीस में ज़ाहिर सूरज गिरन के हवाले से है, तो यहाँ पर हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत है, वो भी बुखारी शरीफ के अंदर आती है। वो कहते हैं कि जब सूरज गिरन हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद घसीटते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाए और कहा कि बेशक ये सूरज और चाँद इसका किसी की मौत और हयात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब इनको गिरन लग जाता है तो ये दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं, इसलिए जब तुम देखो इसको, यानी सूरज गिरन हो गया है या चाँद गिरन हो गया है, तो तुम कसरत के साथ नमाज को पढ़ो। इस हदीस में भी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तवील नमाज का तज़किरा किया और उसमें क़याम भी लंबा है, रुकू भी लंबा है। रुकू से उठ के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे वो भी लंबा था, और इसमें ख़ास तौर पर 2-2 रुकू का तज़किरा है। दोनों रकत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रुकू किए, दोनों रुकू तवील किए और वहाँ से क़याम भी जो है ना खड़ा होकर भी जो है ना तवील क़याम किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में गए तो दोनों सजदों को तवील किया, और फिर दूसरी रकत के अंदर भी इसी तरीके से क़याम को तवील किया, रुकू को तवील किया, फिर क़याम दोबारा जो है ना तवील किया, फिर रुकू को जो है ना तवील किया, और फिर दोनों सजदों को तवील किया। तो ये तफसील से जो है ना बहुत, यानी यहाँ लंबा लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तवील नमाज पढ़ाई, और इस नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रुकू किए, हर रकत के अंदर जो है ना 2-2 रुकू किए। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रवायत है, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु, जो सही मुस्लिम के अंदर है, जिसमें फरमाया कि एक रुकू के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रुकू किए। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रवायत है, और ये रवायत जो है इसमें भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत के अंदर 2 रुकू किए। सही मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद की एक रवायत में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में सूरज गिरन के दौरान एक रकत में यानी 3 मरतबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, और यानी दोनों रकत के अंदर 3-3 मरतबा रुकू किया। इसी तरीके से सही मुस्लिम की एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज पढ़ाई और उसमें 4 रुकू किए, यानी दोनों रकत के अंदर 4-4 रुकू किए। फिर इसी तरह सुनन अबू दाऊद की एक रवायत में हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 5 मरतबा रुकू किए। बहरहाल ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 2 रुकू किए, और ऐसी नमाज भी है जिसमें 3 किए, 4 किए और 5 भी किए, 5 की रवायत भी मिलती है। यहाँ पर मुहद्दिसीन और आइम्मा और फुक़हा ने इस बात को लिखा है और इन अहादीस के ऊपर तबसरा भी किया है। उन्होंने कहा कि ये अहादीस मुस्तरिब हैं, इनको मुस्तरिब करार दिया है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम नवाफिल पढ़े जाते हैं इसी तरीके से नवाफिल जो है ना 2 रकत या 4 रकत पढ़ने चाहिए, और उनको ज़रा तवील कर देना चाहिए, और हर रकत में एक-एक रुकू जो है ना किया जाएगा। यही मसलक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी है। उन्होंने भी कहा कि आम नवाफिल की तरह नमाज पढ़ी जाएगी और उसमें नमाज को तवील कर दिया जाएगा, क़याम को और रुकू को तवील किया जाएगा, और कसरत के साथ नमाज के अंदर इस्तिग़फ़ार किया जाएगा, और हर रकत के अंदर एक-एक रुकू किया जाएगा। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात सहाबा इकराम से हैं कि बाज़ रकत के अंदर 2 और बाज़ के अंदर 3 और बाज़ के अंदर 4 रवायात रुकू का भी तज़किरा आता है। इसी तरीके से सुनन अबू दाऊद की एक रवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके से तवील नमाज का तज़किरा है, लेकिन उसके आखिरी हिस्से में वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँप रहे थे, यानी जैसे बंदा कांप रहा होता है, इस तरीके से कैफियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तारी थी। और फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ उफ भी कर रहे थे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तूने क्या मेरे साथ वादा नहीं किया हुआ कि तू मेरे सामने इन लोगों को अजाब नहीं देगा और इनको किसी अजाब के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। और फिर फरमाया कि तूने तो मेरे साथ वादा किया कि जब तक लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे तो तू उनको जो है ना इस तरीके से अजाब के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खौफ की कैफियत तारी थी, और फिर उसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी और तवील नमाज पढ़ाई। और ये सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
कि बिल आखिर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तवील नमाज पढ़ाई कि सूरज जो है ना मुनकशिफ हो गया और सूरज गिरन जो है ना ख़त्म हो गया और उसकी रोशनी वापस आ गई। इस हदीस का जो आखिरी हिस्सा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का तस्करा किया कि जन्नत को मेरे इतने करीब कर दिया गया कि मैं चाहता तो मैं उसमें से खोशा तुम्हारे लिए तोड़ के ले आता, और फिर फरमाया कि जन्नत जहन्नम को मेरे इतने करीब कर दिया गया और मैंने उसकी आग को देखा और अपने लिए मुनाजात भी की और सहाबा इकराम के लिए भी मुनाजात की, और साथ ही फरमाया कि एक औरत को मैंने देखा जिसको बिल्ली जो है ना वो नोच रही थी। तो मैंने पूछा फरिश्तों से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस औरत ने बिल्ली को यानी बांध के रख दिया था और इसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया और ये बिल्ली भूख के साथ मर गई थी। और फिर उसके बाद जो है फरमाया कि यानी अगर उसको वो छोड़ देती तो वो हशरातुल अर्ज़ को खा के अपना पेट भर लेती, लेकिन ना तो उसने उसको आज़ाद किया, बांध के रखा और बंद करके रखा और उसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। इस हदीस के इस आखिरी हिस्से में जो है ना मुहद्दिसीन ने ज़्यादा कलाम नहीं किया, लेकिन मौलाना सैयद मारूफ शाह शिराजी साहब ने फ़ी ज़लालिल हदीस के अंदर बहुत अच्छा यहाँ कलाम किया है। उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया में जितने ज़लज़ले और सूरज गिरन और चाँद गिरन और जो दुनियावी हादसात होते हैं ये दरअसल इसीलिए होते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाना चाहता है। अगर वो इबादत कर रहे हैं तो इबादत के अंदर खुशू और खुजू पैदा करवाना चाहता है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर दुनिया में एक जानवर को, एक बिल्ली को या किसी और जानवर को इतना अजाब देने पे और तकलीफ़ देने पे और उसका भूखा मर जाने की वजह से अगर जहन्नम में उस औरत को सज़ा हो सकती है और वो जहन्नम में डाली जा सकती है और वो बिल्ली क़यामत तक उसको उसी तरह नोचती रहेगी, तो फिर फरमाया कि दुनिया में आज जो हमारे इंसान दूसरे इंसानों पे जुल्म कर रहे होते हैं, उनकी ज़मीनें हथिया लेते हैं, उनके बच्चों को जो है ना जेलों के अंदर डलवा देते हैं, उनकी सेहत का, उनके खाने पीने का, उनकी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं होता, तो ऐसे लोग जो दुनिया में दूसरे लोगों पे जुल्म कर रहे होते हैं तो वो अपने लिए अजाब को देखें कि वो अगर एक जानवर पे अजाब पर इतना अजाब हो सकता है, अजाब को यानी एक जानवर को तकलीफ़ देने पे और मार देने पे इतना अजाब अगर हो सकता है उस औरत को, तो फिर उसके मुकाबले में इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, लेकिन अगर कोई इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म करता है तो अल्लाह ताला जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, इसके बदले में इंसान को अल्लाह ताला अजाब में डालेगा। फिर दूसरी तरफ हुक्मरानों के लिए है कि जो दुनिया में माशरे में यानी हुक्मरानी करते हैं, जिनके पास सारे वसाइल और असबाब होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ को तो बहुत पुरतकल्लफ बना देते हैं और आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे हुक्मरान हों या उनके वज़रा हों या फिर इंतज़ामिया हो, वो अपनी पुरसकून लाइफ गुजार रही होती है। लेकिन उसकी नीचे रियाया जो है, आज भी हम देखें पाकिस्तान में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो भूखे मर रहे होते हैं, उनके जिस्म जो है ना बिल्कुल लाग़िर हो चुके होते हैं और कई लोग बच्चे जो है ना भूख से मर जाते हैं, उनके पीने के लिए पानी साफ़ मैसर नहीं होता, उनके लिए दूध मैसर नहीं होता, उनके लिए खाना मैसर नहीं होता। जनूबी अफ्रीका की तरफ जाके देखें आप, सहराओं के अंदर लोग इस तरह मरे पड़े हुए होते हैं। यहाँ मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी करोड़ों इंसान आज गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आए दिन हम अखबारात में पढ़ रहे होते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को समुद्र में फेंक दिया, दरियाओं में फेंक दिया, नालों में फेंक दिया और नहरों के अंदर बहा दिया और ख़ुद पीछे से जो है ना छलांग लगा के ख़ुद भी मर गए। इसी तरीके से लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए घरों के अंदर जो है ना जहर पिला के ख़ुद बाद में पीछे से जहर पी लेते हैं। तो हमारे हुक्मरानों के लिए भी इसमें बड़ा सबक है। जिस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में था कि उन्होंने कहा कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भूखा मर जाएगा तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। तो आज हमारे हुक्मरानों के लिए इसमें बड़ा सबक है इस हदीस के आखिरी हिस्से में। हालांकि मुहद्दिसीन ने इस पर ज़्यादा कलाम नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए बड़ा सबक है कि एक अगर बिल्ली को भूखा मारने पे उस औरत को इतनी सज़ा हो सकती है तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। मासूम बच्चे जो आज हमारे घरों में और हमारे हॉस्पिटल में और हमारे इलाकों के अंदर मर जाते हैं भूख की वजह से और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी जाती है, इंसान इंसान के ऊपर जुल्म कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी सीधा रास्ता दिखाए और वो भी जो है ना अपनी रियाया के लिए यानी वो काम करने वाले हों, उनकी खिदमत करने वाले हों, उनके लिए दर्द उनके दिल के अंदर पैदा हो।
तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस हदीस से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए कि अगर दुनिया में इस तरह से कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, सूरज गिरन हो जाए, चाँद गिरन हो जाए, या तेज़ आंधी आ जाए, या तेज़ बारिशें होने शुरू हो जाएँ, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। या इसी तरह माशरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, खुशक सालियाँ हो जाती हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।